ओम शांति। ओम शांति। तो आज 18 फरवरी 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। तो किस किस को लगता है कि हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं? सोच करके हाथ ऊपर करना। किस किस को लगता है कि हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं? यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। तो अब अगला प्रश्न, यूनिवर्सिटी में दाखिला क्यों लिया जाता है? क्या होता है यूनिवर्सिटी में जाने से? स्कूल का पता है सभी को, कॉलेज का पता है सभी को। यूनिवर्सिटी में क्या होता है? यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलती है, ऊंची पढ़ाई, मोटी मोटी किताबें, बड़ा लक्ष्य। और जो टीचर्स भी होते हैं वो भी बड़ी ऊंची पढ़ाई वाले होते हैं, समझ वाले होते हैं, लक्ष्य वाले होते हैं। तो बाबा ने याद करवाया है कि हम उस पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए इस यूनिवर्सिटी में आए हैं। तो अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। प्रश्न, किस विधि से? बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है। किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? एक ऐसी विधि बाबा ने मुरली में आज बताई है जिससे हम गरीब से साहूकार बन जाते हैं। उत्तर, बाप है बिंदी। तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर बिंदु लगाओ तो 1000 हो जाता। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। बाबा के बनने के बाद अगर हम स्थूल बात भी करें, बाबा के बनने के बाद हमारी कमाई है वो बढ़नी चाहिए। बाबा के बनने के बाद हमारी जो धन है वो बढ़नी चाहिए। ये तो बाबा ने बेहद की बात करी है। उधर बढ़ता जाएगा सब, यहाँ बिंदु लगाते जाएंगे। लेकिन स्थूल में भी जो सच्ची कमाई है वो यही है कि निराकार बिंदु बाप को बिंदु बन करके याद करो तो साहूकार बनते जाएंगे। तो साहूकार तो हम सब बनना चाहते हैं, क्योंकि जितना है उतना ही कम है, और होना चाहिए और होना चाहिए। तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या है विधि? बिंदु बन बिंदु को याद करो। क्या बन करके? बिंदु बन करके। गीत महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसे कभी किसी के साथ प्रीत होती है क्या? जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप की प्रीत में ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। ये गायन सिर्फ एक के लिए है। वो बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्यार करने के लिए, भगवान से स्नेह करने के लिए, भगवान से प्रीत निभाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस दुनिया से मरना पड़ेगा। मरने का मतलब इस दुनिया के जितने भी शौक हम रखते हैं, जितनी भी ख्वाहिशें हम रखते हैं, लोगों से जितनी भी उम्मीद और जितनी इच्छाएं रखते हैं, मेरे पोते पड़पोते बैठ करके खाएं, ऐसी आत्मा भगवान से प्रीत रख सकती है? नहीं रख सकती। मेरी 7 पुश्तियां बैठ करके रहे,
ऐसी आत्मा भगवान से प्रीत रख सकती है? नहीं रख सकती। लेकिन हाँ, जो भगवान को याद करते ही कमाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं या रहते हैं, जो भी बातें हैं, उनको ऐसी उम्मीद रखनी भी नहीं पड़ती है। लेकिन ऑटोमेटिक उनकी 7 पीढ़ियां बैठ करके खाएंगी। वो 7 पीढ़ियां कौन सी हैं? अगर सत्युग में हम पहले जन्म में आते हैं, वन 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 में आते हैं, तो आगे कितने जन्म रह गए? 7। 7 कुल जो हमारे होंगे, 7 पीढ़ी जो हमारी होगी, या 7 जनरेशन जो हमारी होगी, वो आराम से बैठ करके खाएगी। तो आज की जो अव्यक्त मुरली भी हम सुनेंगे ना, 24 फरवरी 1984 की, तो उसके अंदर ये पता चलेगा कि यहाँ का करना और भविष्य का पाना कितना आपस में जुड़ा हुआ है। तो बाबा भी कहते हैं, अगर बाप से प्रीत रखते तो उनको दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मर करके कहाँ जाएंगे? जरूर भगवान के पास ही जाएंगे। मनुष्य दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ने समय भी मनुष्य को कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है। वो आते हैं तो सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। मैं हूँ हेवनली गॉडफादर। उस फादर से तुमको धन मिलता है, मिल्कियत मकान आदि मिलेंगे। बच्चियों को तो वर्षा भी नहीं मिलता है, उनको तो दूसरे घर भेज देते हैं, गोया वो वारिस नहीं ठहरी। ये भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप, इसके पास सबको आना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। वैसे तो दुनिया में कहते हैं कि लौकिक बच्चे को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन क्या उसको सच में कुछ नहीं मिलता? ये जो शादी के अंदर जो भी करते हैं, जो भी देते हैं, एफडियां करवाते हैं, उसके लिए भेजते हैं, उसके लिए गोल्ड चांदी और ये और वो डायमंड बनाते हैं, ये सब क्या होता है? ये उसका हिस्सा ही होता है। इसलिए ही बहुत सारी क्या, लगभग जितनी भी ये होती है, मतलब माताएं होती है जो शादी के बाद माता बन जाती है, वो जब अपने पीहर के घर में आती है, तो जब पहले होती है तो उसको बहुत ज्यादा हक हक सा महसूस होता है। लेकिन आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि शादी के बाद आते हैं तो अपनी ही अलमारी को टच करने में लगता होगा कि मतलब इनका सामान यहाँ रखा हुआ है। अपने ही घर के बर्तन को जो आप पहले यूज करते थे तो लगता था अरे ये तो इनके हैं। हर चीज में क्या महसूसता आती है? इनके। वो कि महसूसता क्यों आती है? इसलिए नहीं आती कि उन्होंने आपको निकाल दिया इस घर से, तो आती है। वो इसलिए आती है कि मैं मेरा हक ले चुकी हूँ, इसलिए अब तो ये मेरे भाई का हक है, या भाई के बच्चों का हक है, या ये जिसका भी हक है, मैं मेरा अधिकार ले चुकी हूँ। इसलिए ये कलयुग के अंदर जो रिवाज बना देने का, वो इसलिए बना था। लेकिन धीरे 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 ये इसने दहेज का रूप ले लिया। और दहेज अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? फिर वो बुरी चीज बन गई, क्योंकि उसके अंदर फिर ससुराल पक्ष आया तो उसको लोभ आने लग गया कि ये आएगी तो अपने साथ कुछ लेकर के भी आएगी। तो फिर लोगों की उम्मीदें बढ़ने लग गई कि लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको वो लोग इनसे लेंगे भी, और फिर भी इसको सुख नहीं देंगे, और पूरी जिंदगी हमसे डिमांड रखेंगे। बहुत सारी गड़बड़ियां हो गई दोनों पक्षों में, दोनों में लालच आ गया, उधर भी आ गया, उधर भी आ गया। इसके लिए बाबा ने कहा दुनिया कैसी दुनिया बन गई? बहुत दुख देने वाली दुनिया बन गई, बहुत दुख देने वाली दुनिया बन गई। लेकिन ये रिवाज जो शुरू किया गया था, वो लालच के कारण नहीं किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि ये हमारे घर का बच्चा है और इसे भी अपना पूरा हक, पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तो कब दे पाएंगे? वो एक साथ ही दे देते थे। सही है? इसके लिए वो जो पराई पराई वाली फीलिंग आती है ना, वो भाई भाभी के विचारों के कारण नहीं आती कभी कभी। मतलब उस जमाने की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मैं मेरा अधिकार ले चुकी हूँ, मैं मेरा हक ले चुकी हूँ, इसलिए दूसरी चीज पर हाथ डालने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, संकोच होता है। बाबा ने कहा बच्चियों को तो वर्षा नहीं मिलता है, और शिव बाबा के घर से हर आत्मा को वर्षा मिलता है, क्योंकि यहाँ कोई बच्चा नहीं होता है,
यहाँ कोई बच्ची नहीं होती है, हर आत्मा भगवान की संतान होती है। तो जितना जो पुरुषार्थ करे वो उतना भगवान से अपना हक ले सकता है। तो बाबा ने कहा तो ये भगवान तो सभी आत्माओं का बाप है, इनके पास तो सबको आना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में बहुत है। तो वो जो थोड़े मनुष्य होते हैं ना, वो पुरानी दुनिया में समझदारी दिखाई उन्होंने, उनकी नजर किसी पर नहीं गई, उनकी नजर अपने बाप की प्रॉपर्टी पर गई कि भगवान से मैं इतना इकट्ठा कर लूं, इतना इकट्ठा कर लूं कि ये दुनिया तो मरने, खत्म, खपने, जलने, भस्म होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, तो जल्दी से उस नई दुनिया में एंट्री कर लूं, क्योंकि वो किसकी दुनिया बनाई हुई है? मेरे बाप की बनाई हुई दुनिया है। जरूर कोई समय बाप आते हैं, तभी तो सबको घर ले जाते हैं। और बाबा ने कहा नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य होते हैं, तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी जी कहते थे, हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी हैं। पतित पावन परमपिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है, मुक्तिदाता है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है, लिबरेट करते हैं दुख से। अच्छा, दुख देने वाला कौन है? बाप तो दुख दे न सके, क्योंकि वो तो पतित पावन है। पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो कैसा है बाप? जरा बोलो, ये पीछे से आवाज तिखी आ रही है, तो बताओ कैसा है बाप? जैसा बाप वैसे बच्चे। तो बताओ कैसा है बाप, एक एक पॉइंट बताओ, पूरी लाइन बोलो। जैसा बाप सुख देने वाला, वैसे बच्चे सुख देने वाले, एक पॉइंट। जैसे बाप सबका अच्छा सोचता है, भला करते हैं, वैसे ही हम बच्चे भी सबका अच्छा कल्याण करने वाले। बोलते जाओ, बोलते जाओ। जैसे बाप बिंदु है, वैसे मैं बच्चा भी बिंदु हूँ। जैसे बाप गुणों का सागर है, वैसे मैं भी गुणों का सागर हूँ। दोनों ने एक ही बोला क्या? तभी जैसे बाप नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, ओशन ऑफ नॉलेज है, ऐसे मेरे अंदर भी सारा ज्ञान है। ज्ञान कौन सा? ये कोर्स वाला नहीं, भूल जाओ अब इसको। ये हमको रट्टा लग गया, रात को आधी रात को सपने में भी कोई आके पूछ रहे, सपने के अंदर भी सपना चल रहा है, उसके अंदर भी सपना चल रहा है, उसके अंदर भी सपना चल रहा है, और कोई पूछे तुम कौन हो, तुम कहेंगे मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये वाला कोर्स हमको सब याद है। आज की मुरली में बाबा इसकी भी बात करने वाले हैं। जिनको कराना नहीं आता, बाबा ने कहा चित्र तुम्हारे सामने क्लास में खोल करके रखे हुए, इसी मुरली में आएगा, आओ प्रैक्टिस करो। मैं बाप के समान ज्ञान का सागर हूँ, इसका मतलब ये है जैसे भगवान को किसी इंसान को दुखी देख करके दुख नहीं होता, क्योंकि वो नॉलेजफुल है, उसे कर्मों की गति पता है कि ये पूर्व जन्म में भयंकर दुख देख करके आया है, इसलिए ये दुख भोग रहा है। भगवान किसी को सुख देख करके खुशी भी नहीं होता, खुश भी नहीं होता, क्योंकि उसको पता है चिंता मत कर, अगले ही पल एक बड़ा सारा पहाड़ तेरे ऊपर गिरने वाला है। इसलिए उसको ना खुशी आती है ना उसको गम आता है। हाँ, लेकिन जब वो पिता के रूप में है तो उसको अपने बच्चों से सारी फीलिंग आती होगी। बाबा भी हमारा इंतजार करते हैं, बाबा भी हमें प्यार करते हैं, बाबा भी हमें अपनी तरह सजा करके आगे ले जाना चाहते हैं, वो पिता के रूप में है। लेकिन अगर वो ज्ञान का सागर है तो वो ये वाला ज्ञान नहीं है, सिर्फ बड़ा ज्ञान है, बहुत विशाल ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान है। और जैसा बाप कैसा? जैसा बाप रहम दिल, वैसे बच्चे रहम दिल। दूसरे के दुख में हमें महसूस होना चाहिए कि मुझे इसका भला करना है, ना कि ये पूछना अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। भगवान कहेगा तुम मेरे जैसे नहीं हो। भगवान को हमारी कौन सी कमी नहीं पता, उसको हमारी कौन सी चोरी नहीं पता, उसको हमारी कौन सी गंदी और गलत और बुरी और डर्टी बात नहीं पता, सब कुछ उसे पता है। लेकिन दया कर रहा है ना, रोज आकर के कर रहा है कि नहीं कर रहा?
तो हमें भी सामने, हाँ, अगर आप माता पिता हो, गुरु हो, टीचर हो, आपको हक है उनकी कमी देख करके किनारे ला करके उनको बताने, समझाने और दिखाने का, लेकिन फिर भी मजे लेने का हक तो किसी को भी नहीं है ना। इसके लिए मजे, चस्के नहीं लेने। और बाप कैसा है? क्षमा का सागर है, गुणवान, गुणों का सागर है। तो हमें भी क्या बनना है? जैसा बाप क्षमा का सागर, ऐसे मैं क्षमा का सागर हूँ। बाबा एवर प्योर है, तो मैं भी कैसा? प्योर। तो हमें भी सबको क्या देनी है? मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो हम सभी बहुत समझदार हैं, इसलिए हम सभी को पता है जैसा बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के हैं, लौकिक अर्थात जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को ये समझना है कि हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। वो है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। हम स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। तो पहले बताया हम बच्चे हैं, तो वर्षे को नहीं भूलना, लेकिन फिर हम स्टूडेंट है, ये भी नहीं भूलना है। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं, वो मुरली तो यहाँ नहीं है, काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। श्री कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, बाबा ने कहा वो सब भक्ति मार्ग का है, बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले भी आएंगे, गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं, तुमको ज्ञान के ही गीत गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की ही याद आए। बाप कहते हैं मुझे अल्फ को याद करो, शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाएगा, और फिर बिंदु लिखो तो 1000 हो जाएगा। तो तुमको शिव को याद करना है, जितना शिव को याद करेंगे बिंदी लगती जाएगी। तो बिंदियां लगानी है ना, एक के आगे बिंदी 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 बिंदी, तो इतना बिंदु बनकर के क्या करना पड़ेगा? शिव बाबा को याद करना है। तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाएंगे, वहां गरीब होता नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नामो निशान नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई, साथ यही चलेगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते, तुमको भरतू हाथ जाना है, बाप को याद करना है। बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रोस्पेरिटी मिलेगी। तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बनी हो। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे, तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वो कितना सुख लेते हैं, थोड़ा सुख और फिर तो दुख ही है। आगे वे लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे। तो बाबा ने कहा जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो भगवान को सर्वव्यापी नहीं कहते थे। सर्वव्यापी कहने से तो गिरते जाते। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी होती है ना, ये भी उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूल, बिगर धंधे नर से नारायण बनने के। मतलब एक ही व्यापार सबसे अच्छा है, इस व्यापार के अलावा बाकी सारे व्यापार क्या है? मिट्टी है, ऐसा कहा जाता है। बाबा ने कहा ये धंधा कोई विरला ही करे, और नर से नारायण बनने का जो व्यापार है ये कोई विरला ही करे। जैसे उस व्यापार में आप सभी को, हम सभी को मालूम है, उस व्यापार में सबसे पहले किसी को बिजनेस खड़ा करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ? बिजनेस हमें चालू करना है, व्यापार दुकानदारी चालू करनी है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो अपनी इन्वेस्टमेंट है, वो धन जो है, जो हमने अपनी चीजें जोड़ी हैं, उनको देखना पड़ेगा और उस इन्वेस्टमेंट को उस काम में लगाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। फिर स्कीम लड़ानी पड़ेगी स्कीम लड़ानी पड़ेगी।
मतलब पहले हमें, जैसे अब तो हमें तो पता चल गया कि हमें तो नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। लेकिन व्यापार के लिए पहले डिसीजन लेने पड़ते हैं कि अभी कौन सा व्यापार चल रहा है। जैसे मानो हमारे हनुमानगढ़ के अंदर ये बहुत खुशी की बात होने वाली है मेडिकल के बच्चों के लिए, जो भविष्य में बच्चे डॉक्टर या ये सब कुछ बनना चाहते हैं, जो भी छोटे बच्चे हैं धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। हनुमानगढ़ के अंदर एक बड़ा मेडिकल कॉलेज अब खुलेगा, तो पास में हॉस्पिटल भी होगा प्रैक्टिस के लिए। तो बाहर से डॉक्टर्स आ रहे हैं, सारी फैकल्टी निश्चित हो गई है। अब धीरे धीरे उस एरिया के पास जितने भी खाली जगह है, लोग वहां पर पहले से ही सबने सोच लिया है कि जब बच्चे यहाँ होंगे, हॉस्टल यहाँ होंगे, डॉक्टर्स भी यहाँ होंगे, तो खाने पीने के लिए चीजों की दुकानें लगाएंगे। कुछ जो और जरूरी सामान सामान होते हैं व्यक्ति के, उसकी दुकान लगाएंगे। कोई और चीजें, जैसे कि कोई चीजें भेजनी है बाहर पार्सल और ये और वो चीजें, तो वो चीजों की भी व्यवस्था होगी। कहने का भाव, व्यापारी पहले से सोच लेता है कि अभी बिजनेस चलेगा कौन सा, सीजन के अनुसार, स्थान के अनुसार, आसपास के एरिया के अनुसार। अब कहीं कहीं पर जो हमारी मुरली होती है वो सुबह सुबह हो जाती है 5-6 बजे, क्योंकि वहां के लोग सारे वर्किंग वाले हैं, तो वो उसके बाद नहीं आ सकते, वो सुबह सुबह ही आ सकते हैं। कहीं कहीं पर मुरली होती है 8 बजे, और हमने तो एक सेंटर पर देखा 9, 9:30, 10 बजे भी होती है। और एक सेंटर पर तो हमने देखा कि पूरा दिन में कभी भी आओ आओ बैठो, आपको मुरली सुना दी जाएगी। क्योंकि लोग टुकड़े टुकड़े में आते हैं, उनको एक साथ आने का कोई फिक्स टाइम ही नहीं है, वो एरिया के अनुसार होता है। हम ऐसे हर चीज की कॉपी नहीं कर सकते, वहां भी ऐसे होता है तो हमको भी ऐसे करना है अपने इधर उधर। तो कहने का भाव ये, व्यापार करने से पहले मालूम होना चाहिए व्यापार करना किसका है, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। इसमें लगेंगे 10 लाख, मेरे पास है ही 2 लाख, तो ये वाला व्यापार तो अगर करना है तो फिर किसी विश्वासी को बीच में लेना पड़ेगा, आदि आदि आदि, हमें सब काम पता है। ऐसे ही नर से नारायण, और फिर उसके अंदर एनर्जी, आपने कहा स्कीम लगानी पड़ती है, बहुत कुछ लगाना पड़ता है, नींदें खपानी पड़ती है, भूख प्यास मिटानी पड़ती है, कितनों के साथ निभाना पड़ता है, मीठा मीठा बोलना पड़ता है, धीरज भी रखना पड़ता है कि कुछ साल लगेगा मेरा पैसा, फिर जाकर के लोगों की गुडविल मिलेगी, ख्याति मिलेगी, फिर जाकर के मेरी कमाई होएगी। अब ये जो धंधा है, ये जो व्यापार है, ये जो बिजनेस है, ये है हीरे जवाहरातों का, ज्ञान रत्नों का, नर से नारायण बनने का। बाबा ने कहा ये भी बिजनेस कोई विरला ही कर सकता है, क्योंकि इसमें भी अपनी इन्वेस्टमेंट जमा करनी पड़ती है। भगवान ने मुझे शरीर दिया, मेरे माँ बाप ने मेरे को पढ़ाया लिखाया, कामयाब बनाया, पैरों पर खड़ा कर दिया, समझदार अच्छा इंसान बना दिया। अब ये जो 20-25 साल की इन्वेस्टमेंट हुई है पढ़ाई लिखाई और नौकरी और घर परिवार समाज जाति पाति की, इन सबको एक साथ लगाना पड़ेगा ईश्वरीय यज्ञ में। फिर ऐसे नहीं कह सकते थोड़ी सी मैं आपकी हूं भगवान, थोड़ी सी मैं इनकी भी हूं, 8 घंटा आपकी हूं, बाकी घंटा इनकी हूं, तो फिर वो व्यापार पूरा सफल होएगा? होएगा, लेकिन पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो हम सभी कौन से व्यापारी हैं? 24 घंटा इसी पेशे में रहने वाले। तो हम कहते हैं ना, हम 1-2 घंटे के योगी नहीं है कि हम कोई इंस्टीट्यूशन में जाएं, योगा सेंटर में जाएं और 1 घंटा जिम कर लें, योगा कर लें और हम कहें कि हम तो ये हैं। हम 1-2 घंटे के योगी नहीं हैं, हम योगी लाइफ वाले योगी हैं। हम चाहे घर में रहेंगे, चाहे सेवा में रहेंगे, हर समय हम दुनिया को क्या लगने चाहिए और क्या होने चाहिए? योगी ही होने चाहिए, भोगी। ताकि ये ना बोले कोई कि ओम शांति में जाते हैं और देखो बाहर कैसे नाचते हैं, कूदते हैं, बोलते हैं, चिल्लाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कहीं पर भी बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब मैं इस धंधे में 24 घंटे नहीं हूं। याद रखनी है आज की मुरली की ये बात। नर से नारायण बनने का धंधा बाबा ने कहा, बाकी तो सब धंधे धूल है। बाप का बनकर सब कुछ दे सहित बाप को दे देना है, क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, श्री कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे हमको पावन बनाओ। यहाँ सभी मनुष्य पुकारते हैं हमको लिबरेटर, हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो।
अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने, वहां जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं? क्योंकि कर्म के बिगड़ तो कोई रह ना सके। शांति तो है ही शांति धाम में, फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सत्युग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है। अशांति में मनुष्य को दुख होता है। इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सत्युग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है। अब वो चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए बताओ? सब कुछ चाहिए या केवल शांति ही चाहिए? सब कुछ चाहिए। सब कुछ चाहिए तो कृष्णपुरी में हमको एंट्री लेनी होगी। बाबा ने कहा अगर अकेली शांति चाहिए तो कोई पुरुषार्थ नहीं करना, मैं सीधे तुमको वैसे ही ले जाऊंगा। परम धाम में तो हर आत्मा बैठेगी, लेकिन हमें तो क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? सब कुछ मतलब वो जो कल बाबा ने कहा ईंटों के ऊपर डायमंड्स लगे हुए हों, वो चाहिए ना? चाहिए। जब भगवान दे रहा है तो मैं क्यों बोलूं कि मुझे केवल शांति चाहिए? नहीं, भगवान भी तो चाहता होगा ना, जैसे माता पिता चाहते हैं कि जैसे एक माँ चाहती है कि मैंने आज तुम्हारे लिए सब्जी बनाई है, और बच्ची आकर के कहे ना मम्मी मुझे नहीं भाती ये वाली सब्जी, तो अंदर में इतनी सी तो इच्छा होती है ना कि अरे टेस्ट तो करो, तुम्हारे लिए बनाई है, अरे थोड़ी सी चख के तो देख, तेरे लिए तो बनाई है। भगवान जिस दुनिया को बनाने के लिए आया है और लगा हुआ है पिछले 90 सालों से, पकड़ पकड़ के हर आत्मा को सुधार रहा है, वो पशुपति नाथ। पशु से पहले इंसान बनाता है हमको, फिर इंसान से हमको ब्राह्मण, फिर ये फरिश्ता, और फिर देवता के लक्षण भरता है बाबा। तो बाबा भी तो चाहता होगा जो दुनिया मैंने बनाई है उसको टेस्ट तो करो, थोड़ा सा चखो तो सही कि सत्युग होगा कैसा, सही है कि गलत है। इसके लिए बच्चे बाबा को कहते हैं कि हमें सिर्फ शांति नहीं चाहिए, हमें तो पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को यहाँ पुकारते हैं। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी और फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए कि भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में ये कौन था, और समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनके दिल भी शायदी देती है, जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी गवाही देती है। जब रात को बिस्तर पर जाएं तो मेरी अंतरात्मा गवाही दे कि आज मुझ आत्मा ने कमाई की है। अंदर में गलानी वाला शब्द ना आए कि आज भी मैंने बाबा को, आज भी मेरा टाइम वेस्ट हो गया इधर उधर की बातों में। नहीं, आत्मा की दिल क्या देनी चाहिए? गवाही देनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो जरूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई डलहेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है बाबा मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ, सामने तो आना पड़ेगा ना, बुद्धि को बिठाना लाना तो पड़ेगा, जिसका ताला भगवान को खोलना है। देखो लेकिन आगे भगवान क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, अब तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है, फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत पाप किए हुए। हाँ, अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? टीचर बस ये कहेगा ना पढ़ो, इसके अलावा टीचर ये कहेगा कि कोई बात नहीं, तुम जैसा चल रहे हो ऐसा चलो, मैं दियाऊंगा पेपर तुम्हारा। उसकी नौकरी चली जाएगी, और खुद की नौकरी कौन जाने देगा? कोई नहीं जाने देगा। टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे ना, उसके करके क्या करेंगे? टीचर क्या मदद कर सकता है? करके एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे, उसको एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। वो तो तुमको मना ही नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए भी प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठ करके इस पर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे ये मंत्र याद करो।
यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाप को याद करना है जिससे वर्षा मिल जाए। तो अच्छी रीति से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं कि विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि होती जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है और फिर आदत छोड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर बहाना करते रहते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि अरे आप बार बार एक ही बात क्यों बोलते हो कि रोज मुरली सुनने आया करो, रोज मुरली सुनने आया करो, आप क्लास मिस मत करो। उसके पीछे का उन बहनों का एक ही कारण होता है कि एक बार ही क्लास मिस करने की आदत पड़ गई ना, फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। फिर बहुत मुश्किल लगती है। देखो कभी हम आप सभी ने अनुभव किया होगा जब हमारा क्लास से लंबा गैप लग जाता है, उसके बाद में वापस से अपना कंटिन्यू करना, उसमें थोड़ी सी जोर बहुत मेहनत लगती है। माताएं बताती है कारण या कारण है उनको रुकना पड़ता है पीछे, तो वो कहती है दीदी बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिर से रेगुलर होने के लिए, फिर से रेगुलर। क्योंकि जो नेगेटिव संग का रंग लगता है ना, चाहे हमारी नेगेटिव खुद के भाव स्वभाव है, इंसान की बात नहीं हो रही, वो आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सबको अनुभव है ना, हम सबको अनुभव है ना। इसके लिए चलो बाबा ने तो सिगरेट की बात की, हम तो सिगरेट पीते नहीं हैं, ना इस जिंदगी में कभी पीने की इच्छा है, लेकिन हम इस सिगरेट की जगह अपनी वो चीजें रख सकते हैं जो चीजें कभी कभी मैं लाइट कर देती हूँ, सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, एक ही तो बात है। बाबा ने कहा और फिर क्या करते हैं, बहाना करते हैं। आदत कोई भी नहीं पड़नी चाहिए, छी आदतें तो मिटानी चाहिए। बाप कहते जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो, देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है। तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। आजकल तो सच्चा घी भी नहीं मिलता, तेल खाते हैं। वहां तेल आदि होता नहीं, यहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, झूठा घी रखा है, दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी, दाम में फर्क पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को फूल के मुआफिक खिला हुआ हर्षित रहना, अब घी की बात बीच में से कहाँ आई होगी? कोई मतलब है आगे पीछे घी का? कोई नहीं है। लेकिन बाबा प्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो प्योरिटी की बात करते करते बाबा ने दुनिया का हाल बताया है कि अगर हम यहाँ सोचे कि हमें कोई प्योर ही चीज मिलेगी, पवित्र भोजन ही खाऊं, पवित्र घी ही मिलेगा, बाबा ने कहा वो तो नहीं होएगा, अभी मिक्स है सब चीजें। लेकिन अब हम बच्चों को कैसा बनना है, फूल के मुआफिक खिला हुआ हर्षित रहना। स्वर्ग में तो देखो नेचुरल ब्यूटी रहती है, वहां प्रकृति भी सत्व प्रदान हो जाती है, लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना न सके। उनको इन आंखों से देख कोई खुश थोड़ी हो सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़ी सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए और उस समय बैठ बनाए, बाबा ने कहा परंतु है बड़ा मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। नशा किस बात का रहना चाहिए कि अभी हमको बाबा लेने आए हैं। शिवरात्रि पूरी नहीं हुई है, शिवरात्रि 2036 में पूरी होएगी। अभी पूरी शिवरात्रि चल रही है 1936 से लेके 2036 तक। कंटिन्यू शिव जयंती बोलो, शिवरात्रि बोलो, हमारी जयंती बोलो, गीता जयंती बोलो, ये कंटिन्यू चल रही है। 100 साल की शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि का मतलब क्या होता है, शिव बाबा आए हैं, किस लिए, मुझे हमें लेने के लिए। तो शिवरात्रि में हमने क्या किया, शिवरात्रि में जगाया और जागे भी। शिवरात्रि में बहुत एक्साइटमेंट रहती है, बहुत उमंग सा रहता है, आज कहाँ, आज कहाँ, आज कहाँ, नया नया डेकोरेशन होता है, नई नई बातें होती है। कल क्योंकि इसमें मुरली के अंदर हमने शिवरात्रि की फेरियों की बात की है ना, और आपको कल कहा था कि कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, तो किसी ने क्लास सुनी है और उन्होंने आगे से पूछा है अपनों से कि भाई दीदी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बाबा के बच्चे अभी क्यों अपने अपने घरों के अंदर शिवरात्रि जयंती का प्रोग्राम मना रहे हैं और क्यों झंडा लगा रहे हैं, इसके पीछे ज्ञान का क्या रहस्य है। ऐसा उन्होंने पूरा इंग्लिश के अंदर लिख करके भेजा है। तो उनको और हम सभी को यही
बताना चाहूंगी और यही मालूम भी है हम सभी को कि साल में एक दिन, और जगहों का तो मालूम नहीं, पर यहाँ का तो मैंने देखा कि हम सभी यहाँ पर पूरा ये जो शिवरात्रि के आगे पीछे के 1 महीना होता है लगभग, तो उसमें क्या करते हैं, अपने अपने भाई बहनों के घर जाते हैं और वहां पर शिवरात्रि या बोलो शिव जयंती का कार्यक्रम बनाते हैं। उसके पीछे ज्ञान का क्या रहस्य है, तो जो मेरी बुद्धि कहती है तो ज्ञान का तो ये रहस्य है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा कि चैरिटी बिगेन्स एट होम, ये एक ही समय ऐसा मिलता है जब बहनें स्व इच्छा से अपने सेंटर के मुरली को क्लोज करती है कि या नहीं करेंगे, और हमें ऑफर करती है कि मुरली आपके निवास स्थान पर होगी। तो ये हमारे लिए इस संगम की सबसे बड़ी तकदीर है कि भगवान के महावाक्य है, इन निमित्त आत्माओं के द्वारा मेरे घर के कुर्सी सोफा चेयर के ऊपर उच्चारण किए जाएंगे। और सुंदर और अच्छी बात यह है जिसके अंदर हमारे लौकिक परिवार वाले भी इन्वॉल्व होंगे, वो भी समझेंगे कि ये क्या सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो संगठित आत्माएं इकट्ठी बैठती हैं, कुछ कुछ योग लगाती हैं, कुछ कुछ खुशी जाहिर करती हैं, नाचना होता है, गाना होता है, भोग हमारे घर विधिवत लगता है, जो पूरे साल विधिवत ना लगे शायद वैसे, लेकिन निमित्त आत्माओं के साथ विधिवत लग जाता है। तो इसके पीछे का ज्ञान का यही अर्थ है कि एक दिन हम झंडा लगता है, एक दिन हम सबको ये दिखाएं अपने फैमिली में कि हम ये कर रहे हैं, हम ऐसी दुनिया लाने वाले, और हमको कौन मिला है। हाँ, 84 जन्म के परिवार बन रहे हैं, 84 जन्म के परिवार 20 बन जन्म रहे। के तो ये परिवार अपने 20 जन्म के, तो अब भी से हम एक दूसरे के घर जाएंगे, क्योंकि वो आत्माएं जो बहनों को बहुत प्रेम की नजर से देखती हैं, बहुत सत्कार और सम्मान करते हैं, वो एक ब्रह्मा कुमारी में सारी 50-60 हजार ब्रह्मा कुमारियों को देख लेते हैं। समझ रहे हैं ना हम इस बात को। और वो एक बीके संगठन के अंदर की ये हमारा, अच्छा ये इधर का सेंटर है, ये इधर की क्लास वाले हैं, वो सबको देख लेते हैं। इसका मतलब कि वो भी हमारे देव, और एंट्री तो हो गई ना। बाबा ने तो कहा एक दिन भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग के अंदर आ जाओगे। सबसे बड़ी बात है कि आज की शक्तिमान बाबा का जन्मदिन है, आधा लोग यहाँ खुश है, भगवान वो जन्मदिन मना, कितने सारे लोगों को, कितने सारे क्या, सभी लोगों को ये लगता है कि शिवरात्रि पर तो शिव और पार्वती का विवाह हुआ, तो उनको पता चलता है ये ब्रह्मा कुमारी अलग ही कर रही है, तो क्या कर रही है, अजन्मा का जन्मदिन मना रही है। परिवार वाले फोन करके पूछते हैं अभी कैसे क्या, तो हम जो हमारी फैमिली है वो भी 84 जन्मों का परिवार तैयार होता है। किसी ना किसी जन्म में हम उनके घर, वो हमारे घर, वो हमारे फ्रेंड बनेंगे, हम उनके फ्रेंड बनेंगे, वो हमारे साथ डिग्री लेंगे, हम उनके साथ डिग्री लेंगे, ऐसा कुछ कुछ तो होता ही है। तो ये उनका प्रश्न का उत्तर है। तो बाबा ने कहा कि देखो अभी तो बाबा आया हमको लेने के लिए। बात हमने क्यों की, क्योंकि शिवरात्रि पूरी नहीं हुई है, शिवरात्रि चल रही है और चलती जाएगी जब तक बाबा है यहाँ। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है, अभी हमको 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी होगी, इसके लिए उमंग बना रहे, उत्साह बना रहे, रौनक बनी रहे, परिचय देने का लगन है वो बना रहे। ठंडा नहीं करना, ठंडा नहीं करना इसको, ये याद रखना कि शिवरात्रि चालू है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे होते हैं, ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहेंगे तो खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते काम महाशत्रु है, द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा है ना, उनको कोई 5 पति नहीं थे, वो तो पुकारती थी कि हमको ये दुश्मन नग्न करते हैं, इनसे बचाओ। फिर 5 पति कैसे हो सकते हैं, ऐसी बात तो हो ना सके। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती है तो चेंज करना पड़े, कुछ ना कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे, तुम चैलेंज करते हो। बाप कहेंगे बच्चों से सन शोज फादर, फादर शोज सन। फादर कौन सा, शिव और सालिग्राम, इनका गायन है। शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो, फॉलो फादर भी गायन उनका ही है। लौकिक फादर को फॉलो करने से तो तुम पतित बन जाते हो, ये तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए। ये बाबा ने बहुत जबरदस्त बात कही है कि लौकिक फादर को फॉलो करने से पतित बन जाते हैं। ये बहुतों को बुरी लगती है बात
कह रहे हमारे पिताजी के बारे में ऐसा क्यों बोला। बेंगलोर के अंदर एक आईटी इंजीनियर का मतलब है जो बहुत बड़ी पढ़ाई करके एक बहुत पैकेज, लाखों के पैकेज वाला इंजीनियर बनता है। उसकी एक वीडियो वायरल हुई है, ये जो लाइन आई है ना, इसके ऊपर ही आपको बता रही हूँ ये बात। किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए इस बात के ऊपर, सुनने वाले भी बहुत होते हैं, तो सबको पता होनी चाहिए कि मम्मी मतलब पति पत्नी और छोटा बच्चा 7-8 साल का, ये तीनों बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बच्चे का जन्मदिन है शायद, क्योंकि केक रखी हुई है, टेबल, सोफा, केक पास में, बेड रखा हुआ है। केक के ऊपर 6 या 7 नंबर की मोमबत्ती रखी हुई है, जिससे पता चल रहा है कि बच्चे का जन्मदिन होएगा। तो वो लोग शूट कर रहे हैं ताकि सारा रिकॉर्ड होना चाहिए जन्मदिन का। शूटिंग के दौरान क्या होता है कि वो माचिस या लाइटर से उसको जला रहा है, मोमबत्ती को, लेकिन वो कैंडल है वो जल नहीं रही है। वो जल नहीं रही है तो पत्नी हाथ में लेकर कैसे ऐसे कुछ कुछ कोशिश कर रही है। वो उधर जाता है दूसरी मोमबत्ती या माचिस या कुछ तो लेने के लिए, इतने में पीछे से पत्नी उस मोमबत्ती को जला करके फूंक मार करके उसको हैप्पी बर्थडे कर देती है बच्चे को। इतनी सी बात ही थी, ज्यादा तो कुछ बात हुई नहीं। इतने में वो एक ही तो मिनट की दूरी है यहाँ और यहाँ में, वो उस वीडियो में आता है, अपनी पत्नी को 2-3 चांटे मारता है, फिर भी वो नहीं रुकता है। फिर बाद में वो उसको ऐसा गुस्सा मारता है, बहुत सारे गुस्से मारता है, वो सब उसके अंदर आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की और दर्द की और शर्म की बात यह है कि जब वो बिस्तर के ऊपर गिर जाती है वो घुसा खा करके, तो वो जो बच्चा है ना 5-6 साल 7 साल का बच्चा, वो अपनी माँ को जोर जोर से मार रहा है। अब पिता को फॉलो ही कर रहा है ना, तो पावन बन रहा है कि पतित बन रहा है। ये जो लोग कहते हैं आजकल के बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये बात वैसे सही नहीं है। बच्चे कैसे बिगड़ सकते हैं? बच्चे थोड़ी ना बिगड़ सकते हैं, बच्चों को बिगाड़ा जाता है, बच्चों को बिगाड़ा जाता है। दिल्ली मेट्रो के स्टेशन के ऊपर एक मदर है, बच्चा पहले उसके बाल नोच रहा है, फिर बच्चा अपनी माँ को मार रहा है। बच्चे मतलब ये बच्चे, इतने इतने बच्चे मार रहा है, और फिर बाद में अपनी माँ का कान से यहाँ बाली खींची है और ये पूरा खून खून हो गया है। और फिर न्यूज आती है कि बच्चे कितने बिगड़ गए हैं। ये बच्चा ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि पहले उसकी सारी जिद्दें पूरी की गई है, उसको ना कभी सुनाया ही नहीं है ना, हर चीज हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये लो ये लो ये लो ये लो। अब उसको मेट्रो पर मम्मी ने कोई चीज के लिए ना कह दिया होगा, तो उसने अपनी माँ को नोच लिया। तो बच्चे बिगड़ते हैं या, तो इसलिए मम्मी पापा को कैसा होना चाहिए? आध्यात्मिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं बठिंडा सेंटर पर 7 महीना रह करके आई। 7 महीने में मैंने इतना कुछ देखा, इतना कुछ सीखा। थैंक्स दीदियों का जिन्होंने मेरे को भेजा और हुआ और सब चीजें हुई। एक सबसे सुंदर चीज जो मैंने वहां पर देखी, यंग पेरेंट्स, कोई पुलिस में है, कोई बैंक में है, लेडी बैंक में है, पापा पुलिस में है, वो टीचर है, वो टीचर है, वो प्रिंसिपल है, वो बिजनेसमैन है, सबके पास इतने इतने कैमरा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। सुबह नहीं आ सकते, रोज शाम को सेंटर पर आते हैं और मुरली सुन करके जाते हैं। वो कहते हैं, क्योंकि हम भी शाम को मुरली की ड्यूटी होती थी बीच बीच में जब दीदी बोलते थे, तो वो कहते थे कि हम आते हैं सिर्फ इनके लिए, ताकि ये सीख जाएं कि हमें 1 घंटा किसी पवित्र जगह भी जाना होता है। अब क्या वो माँ बाप थके नहीं है पूरा दिन पुलिस का काम करते करते? पूरा दिन बैंक के अंदर नोट गिनते गिनते, लोगों के साथ माथा खापी करते करते, टीचर बन करके पढ़ाते पढ़ाते माँ बाप थकते होंगे, जवान है वो। फिर घर का काम भी करना होता है, दवाई पानी होती है, रिश्तेदारी, घूमना फिरना, शादी ब्याह अटेंड करना, कितना कुछ तामझाम होता है यंग माता पिता को तो। लेकिन उसके बीच में वो इतना इतना को लेकर के आ रहे हैं, ताकि इनको पता होना चाहिए कि मम्मी पापा हमारा अच्छे काम करते हैं, तो हमें भी अच्छे काम करने, वो फॉलो करेंगे, ना चाहते हुए भी वो नकल उतारेंगे मम्मी पापा की। तो ये आपको इसके लिए कहते हैं, केवल पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता। वो पढ़ा लिखा ही था, लेकिन अपनी पत्नी को घूंसे मार रहा है, तो बच्चे को क्या सिखा रहा है? घूंसे मारना ही सिखा रहा है। फिर ये बच्चा कभी किसी का भी तो पति बनेगा, कभी किसी का दोस्त भी बनेगा, कभी एक समाज का इंसान भी बनेगा, तो ये क्या बनेगा?
इसलिए बाबा ने यहाँ कहा कि लौकिक बाप को फॉलो करने से तुम पतित बन जाते हो। अभी तुमको फॉलो करना है बाप को, तो तुम क्या बन जाओगे? पावन। समझ में आया उदाहरण ये वाला? फर्क तो है ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चों फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से ही तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से तो 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरे हो। अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है। ब्रह्मा बाबा को हमें क्या करना है? कॉपी करना है, फॉलो करना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं ये एक एक रत्न लाखों रुपए का है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो, वो तो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लीन तो होना नहीं है, फिर आएंगे। बाप रोज समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले सबको बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का, इसलिए बेहद के बाप को कहते हैं, इसलिए बेहद के बाप को कहते भी हैं कि पावन बनाओ। वो है पतित पावन। लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वो तो खुद ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो दो बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेगा शादी करके पतित बनो, पारलौकिक बाप कहेगा वो कहेगा मैं रखूंगा। लौकिक बाप कहता है तुम जवान हो रही हो, हम कैसे रखे तुमको? ये बाप कहता है मेरे पास आ जाओ। एक माता भी मिली तो वो कहती कि दीदी मुझे तो आप अपने साथ ले जाओ। मैंने कहा हम तो नहीं लेके जाएंगे। फिर उसके साथ में दूसरी थी, वो कहते ये ऐसे नहीं लेके जाते। मैंने कहा कि हमें क्या करना है आपको ले जा करके? क्योंकि लेके जाएंगे आप 2 घंटे के बाद कहोगे उनकी रोटी का टाइम हो गया दीदी हमें जाना, फिर हम आपको कैसे भिजवाएंगे? अभी तो हम आपको स्कूटी पर बिठा करके ले आएंगे, फिर भी जाने का टाइम हमारे पास नहीं होएगा। फिर आप भी डिस्टर्ब, हम भी डिस्टर्ब होंगे और फिर रिश्ता कट्टी हो जाएगा। समझे? इसके लिए भगवान कहते हैं जिसको अपनी जीवन बचानी है, भगवान कहते हैं मेरे घर आओ, बहुत जगह है, मैं सभी बच्चियों को रखूंगा, मैं सभी को आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनाऊंगा, मैं सभी को शिव शक्ति बनाऊंगा और विश्व का कल्याण कराऊंगा, सबको बिजी कर दूंगा, खाली भी नहीं रहने देता वो। तो लौकिक बाप तो कहते हैं शादी करो पतित बनो, पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो, मेरे को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाले हैं। ये पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं समझाने की, भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। ये तुम्हारा ही धंधा हुआ, तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले। पारलौकिक बाप भी अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है, तो अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर ही चलना चाहिए ना। ये भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए प्रदर्शनी में, पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं। सारी बात है प्योरिटी की, तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अल्फ और बे बादशाही। अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना, शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। गीता ही सर्वशास्त्र में शिरोमणि है, गीता माता। वर्षा बाप से मिलेगा, गीता का रचयिता है शिव बाबा। तो शिव है पिता और गीता है माता। शिव बाबा गीता के ज्ञान द्वारा कृष्ण की दुनिया की स्थापना करते हैं। पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। तो किन 2 बातों पर आज हमें विशेष बाबा ने अटेंशन दिलवाया है। पहला, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये सदैव स्मृति में रखना है। ठीक है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छी आदत नहीं डालनी है, क्योंकि आज बाबा ने क्या कहा, आदत पड़नी आसान है पर आदत मिटनी बहुत मुश्किल है। कोई भी छी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए।
दूसरा, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। बाबा ने कहा चिंतन करना है, नई नई पॉइंट्स, नई नई सेवाओं के बारे में, और फिर आत्माओं को पतित से पावन बनाने का ये विरला व्यापार करना है। आज का वरदान है, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव, उच्च पद के अधिकारी भव। बाबा ने कहा सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। सुनते हैं बाबा क्या कहते? परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो, जो कल अव्यक्त मुरली 22 फरवरी 1984 में हमने सीखा। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात को याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, इसमें निष्काम बनो। गिनती नहीं करनी, मैंने उनको इतनी बारी रिगार्ड दिया, उन्होंने मेरे को इतनी बारी रिगार्ड नहीं दिया, नहीं, निरंतर ये रिकॉर्ड चलता रहे, निष्काम बनो। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो। तो परिवार के लिए क्या कह दिया? सदा सबको रिगार्ड देते रहो। भगवान को संतुष्ट करना है, बाबा को संतुष्ट करना है, तो उसके लिए क्या बनो? सच्चे बनो, सच्चे बनो। जो अंदर है वो बाहर दिखाओ, और अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, फुल स्टॉप करना है कि आगे बढ़ाना है, डिसाइड करो। तो बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो। और तीसरा, स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। खुद को संतुष्ट कब हम कर सकेंगे? जब हम श्रीमत की लकीर के अंदर रहते। जो मुरली के अंदर बाबा ने कहा ना कि जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं उनकी दिल गवाही देती है। तो ये गवाही देने का मतलब क्या है? गवाही देने का मतलब है कि मैं पूरा दिन श्रीमत की लकीर के अंदर रहती हूँ, तो मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं अच्छा पुरुषार्थ कर रही हूँ। तो बाबा ने कहा अगर खुद को संतुष्टता का सर्टिफिकेट देना है तो श्रीमत की लकीर के अंदर हो, बाबा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है तो बाबा से सच्चे रहो, और अगर परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है तो सबको रिगार्ड निरंतर देते रहो, निष्काम बनो, मुझे सेवा करनी है बस। ये तीनों सर्टिफिकेट बाबा ने कहा अगर जिसको मिलेंगे तो वो ऊंचे पद के अधिकारी बन जाएंगे। और स्लोगन, जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं, जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं, वही श्रेष्ठ चरित्रवान है, वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। श्रेष्ठ चरित्रवान मालूम है किसको बोला जाता है? जिसका हर कर्म लोगों के लिए एक उदाहरण होता है, वो होते हैं श्रेष्ठ चरित्रवान। और वो हम कब बन पाएंगे? जब चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखेंगे। चित्र को नहीं देखना, ब्रह्मा बाबा के शरीर को नहीं, चैतन्य को और इनके द्वारा होने वाले कार्यों को, चरित्रों को देखना है। आपके निमित्त हैं उनके भी चित्र को नहीं देखना, शरीरों को नहीं देखना, उनके भी चैतन्य को देखना है, और वो जो काम कर रहे हैं उन चरित्रों को देखना है। तो हम भी क्या बन जाएंगे? श्रेष्ठ चरित्रवान बन जाएंगे। कमी देखेंगे तो क्या बन जाएंगे? कमजोर बन जाएंगे। चरित्र देखेंगे तो क्या बन जाएंगे? चरित्रवान बन जाएंगे।
और आज के अव्यक्त इशारे हैं। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहते हैं जैसे सर्व आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हो, ऐसे अपने इस दैवी संगठन को भी एकरस स्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। तब आपके इस दैवी संगठन की मूर्त में एकता और एकरस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। तो जैसे औरों के लिए हम क्या रखते हैं, शुभ भावना और कल्याण की भावना रखते हैं, दूसरों के लिए हम नयों के लिए सोचते हैं ना, ये आगे बढ़े, ये आगे बढ़े, ये आगे बढ़े। ऐसे बाबा ने कहा जैसे आप सभी लोग एक ही संगठन का हिस्सा हो, तो एक दूसरा जब कोई आगे बढ़ रहा है तो हमको क्या होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, स्थिति एकरस होनी चाहिए, एकता वाली होनी चाहिए, शुभ भावना और कल्याण की भावना वाली होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा प्रत्यक्षता होगी, साक्षात्कार होंगे। ठीक है, ओम शांति। अच्छा, तो आज की मुरली से जो 21 बारी लिखने के लिए स्वमान है वो यही रहेगा, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। और जितनी 21 बारी गॉडली स्टूडेंट लिखोगे ना, तो 21 विशेषताएं भी सोचना गॉडली स्टूडेंट की क्या क्या होती है। क्या क्या विशेषता होती है गॉडली स्टूडेंट की? यूनिफॉर्म में आएंगे, आईडी कार्ड लटका हुआ होगा अर्थात बैच, टाइम पर आएंगे, नियमित आएंगे और होमवर्क करके आएंगे, और अपनी बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल जो भी चीजें होती है उस स्टूडेंट के लिए जरूरी वो लेकर के आएंगे टाइम से। हाँ, ये हो गया। और टीचर से पहले आएंगे ताकि टीचर आए तो हम उसका क्या कर सके, वी वेलकम यू सर, ऐसा उससे पहले। और हाँ, आजकल के स्कूलों में नहीं होता, जो आपके स्कूल थे ना पहले, उनमें, हाँ आप तो पहले वाले बताओगे तो, क्योंकि यहाँ पहले वाला भी तो है सिस्टम। जैसे उस स्कूल के अंदर विद्यार्थी अपने बर्तन अपने आप धोते थे, ऐसे हमारी संस्था में भी ऐसे ही होता है। जैसे उस स्कूल के विद्यार्थी बैठने की व्यवस्था अपने आप करते थे, फिर सफाई की भी चीजें अपने आप करते थे, फिर और भी चीजें जो होती थी आप करते थे। तो ऐसे 21 बारी लिखोगे मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, तो 21 चीजें भी सोचना गॉडली स्टूडेंट की क्या होती है। ठीक है, ओम शांति।